आपके पास आते हुए, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे वक्त पर देश में विपक्षी दल भी एक संवेदनशीलता, एक एकता, एक गंभीरता को समझने की परख दिखा रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जब पूरे देश को एक सुर में, एक आवाज में बोलना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि सांकेतिक रूप से 13 दिसंबर को चुनकर जिसने भी किया है, क्योंकि उसका उद्देश्य कोई जानमाल का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ एक मैसेजिंग का था, एक संदेश देने का था कि 13 दिसंबर को देखिए हम सुरक्षा में चूक कर रहे हैं, हम नारेबाजी कर सकते हैं, हम देश की संसद तक पहुंच सकते हैं। यही उसका उद्देश्य था। आप भी इसको इसी तरह से देख रहे हैं? निश्चित रूप से अभी प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि उद्देश्य यही है। एक मैं इससे कहूंगा कि ये एक अनहोनी की आहट थी जो छोटे में टल गई है, लेकिन इससे बहुत लोगों के हौसले बुलंद हुए होंगे ये सारी चीजों को देख करके। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जवाबदारी बनती है कि इसको यहीं पर खत्म किया जाए और इसके अंदर पूरी तहकीकात करके, यानी अगर इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो किसी न किसी की अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, उसमें अफसर की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। जब तक आप ऑफिसर की और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी दोनों नहीं रखेंगे तब तक ये इसी तरह से चलता रहेगा। हमने कई बार देखा भी है ना, अब ये कितनी एसआईटी बनती है, कितनी एसआईटी देश के अंदर चल रही है। पुलवामा कितनी गंभीर घटना हुई थी देश के अंदर, लेकिन आज तक पुलवामा का नतीजा पूरी तरह से बाहर नहीं आया। ये नहीं पता चला कि 300 किलो आरडीएक्स वो किस तरह से वहां पर जम्मू कश्मीर में आई, कौन लाया, कौन देविंदर सिंह था, वो देविंदर सिंह पर जो डीवाईएसपी था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक ज्यादा हो रही है, उसके साथ में जो एक आतंकी पकड़ा गया था जिसके भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन थे उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी एसआईटी इस देश में विभिन्न कारणों से बनी है, लेकिन उनके कोई नतीजे नहीं आए हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, हमारा सर्वोत्तम स्थान है, इसका इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से पुलवामा की एसआईटी या पुलवामा की तहकीकात बीच में रह गई है, देश को उससे दूर रखा गया है, इसी तरह से यहां पर यह नहीं होना चाहिए। यह मामला बहुत गंभीर है, सरकार की जवाबदेही बनती है। इस पर सीधा जनरल सिवाच मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। ये विपक्ष में अभी कुछ देर पहले हम लोग यहाँ पर भी एजेंडा में जब मंथन कर रहे थे तब भी कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार पुलवामा याद दिला दे रहे हैं इस घटना से। वो क्या 2024 की तरफ कोई डिजाइन सरकार की तरफ से है, इस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि ये वो वक्त है जब सबको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, न्यूज पर ही भरोसा, क्योंकि ये ऐसा भी टाइम होता है ना सर जब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, एक नैरेटिव फैलाया जाता है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, फेक न्यूज का पूरा एक कारोबार शुरू हो जाता है। तो ये वो वक्त है जब बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, और ये पुलवामा से क्लियर नैरेटिव इसका ड्रॉ करना आपको लगता है कि ये सही स्ट्रैटेजी है या सही तरीका है ऐसे वक्त? नहीं, हाँ देखो अंजना, एक चीज देखनी पड़ेगी, जो पुलवामा था उसके ऊपर बहुत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमने जो लेसन लर्न हैं वो किए हैं, और ये सच्चाई है कि वहां पर जिस प्रकार से एक्सप्लोसिव आना, वहां पर आना और यहाँ पर कुछ होना बहुत फर्क है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन के थ्रू वहां पर जो जिस प्रकार से आपके जो एक्सप्लोसिव जो इस्तेमाल रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है वो भी हो सकता है। मैंने वहां 20 से 25 साल नौकरी की है। मैं यही कहूंगा कि पुलवामा में जो हादसा हुआ था उसकी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसके ऊपर जो एक्शन लेने चाहिए थे वो भारत गवर्नमेंट ने लिए हैं। और यह भी सच्चाई है, अगर आप देखें 10-12 साल में एनआईए ने एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंस का दायरा बनाया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। सभी इन एजेंसीज का एक ताना बाना है और बहुत ज्यादा आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग है, वो लैटरल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है। जो वन अपशिप होती थी किसी जमाने में इंटेलिजेंस एजेंसी में, वो नहीं है। और उसके कारण अगर आप देखें कोई बड़ा हादसा लास्ट 10-15 साल में नहीं हुआ, और इसकी वजह यही है। तो ये तो बात मान के चलना पड़ेगा। हमारा जो इंट का एक ग्रिड है वो काफी पुख्ता है और वो अच्छा काम कर रहा है। हाँ मैं ये मानता हूं जो आज हुआ है ये एक चूक है, इसके अंदर बहुत बड़ी चूक है, ये इंटेलिजेंस चूक है, इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर दो बातें हैं, एक तो इंटरनल जो हमसे चूक हुई है, मल्टी टियर डिफेंस कैसे फेल होगी, किस प्रकार से एक कैनिस्टर स्मोक बम वो लेके चले गए, वो पॉइजनस होता तो क्या होता, और दूसरा इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है।
वो कौन शख्स हैं जो इसको पूरे अंजाम देना चाहते थे? क्या ये टेररिस्ट का कोई एक्शन तो नहीं है? कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? मुझे लगता है ये भी एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो हमारा सिक्योरिटी ग्रिड चाहे जम्मू एंड कश्मीर में है वो काफी पुख्ता है, और वो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, आपका इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड हो, या काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हो जो कि एक प्रकार लाइन ऑफ कंट्रोल में है, वो काफी आप मैं बताऊं स्टेबल है और काफी पुख्ता है। और इसी प्रकार से जो इंटेलिजेंस आपके हिंडरलैंड में एनआईए ने आपकी इंटेलिजेंस, चाहे आपका इस्लामिक स्टेट हो, अल कायदा हो, चाहे आपके लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके जो मॉड्यूल हैं, जिनके स्लीपर सेल हैं, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, इनको ये पहले कुछ करे इनको दबोच लिया जाता है। ये एक अच्छी बात है और ये मुझे लगता है तालमेल काफी अच्छा है एनआईए के द्वारा सभी इंटेलिजेंसेस के, और ये इट इज अ मैटर ऑफ वन कैन से प्राइड की उसमें और आगे बढ़ना। मगर जो यहाँ हुआ पार्लियामेंट में आज वो वाकई एक बहुत बड़ी चूक है। अंजना, इसको इन्वेस्टिगेट करके हमें क्या गलती हुई, क्या हम आगे रेमेडियल मेजर लें, और दूसरा इसके अंदर कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, उनको उनके पीछे क्या एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है ये एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी से चलना चाहिए। वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 3-4 सिवात साहब, बड़ी जानकारी आ रही है जो अपने दर्शकों को हम बता देना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरुग्राम में ये चारों जो आरोपी हैं ये गुरुग्राम में रहे थे। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल घर के अंदर की जो जानकारी है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर मौजूद है इनके घर में। मकान नंबर 67, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, 7 एक्सटेंशन गुड़गांव, गुरुग्राम, जहां पर संसद की सुरक्षा में चूक का मामले में ये जो आरोपी थे चारों, वो यहीं पर रुके हुए थे। हमने आपको एड्रेस बताया। सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ये रुके थे चारों आरोपी। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा, उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। मूल रूप से हिसार का रहने वाला है विक्की शर्मा, और विक्की शर्मा के ही इर्द गिर्द ये पूरा मामला अब घूम रहा है। अब विक्की शर्मा से कहां तक जांच आगे बढ़ती है आपको बता दें। इस बीच हम कुछ ही देर में आपको ये भी दिखाएंगे कि विक्की शर्मा के जो घर है उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब जानकारी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जो RWA के महासचिव है, प्रधान है, आसपास के पड़ोसी हैं, उन सब की बात भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि गुरुग्राम से ही ऐसा लग रहा है कि ये सभी वहां पर मौजूद थे, वहां पर रह रहे थे। एक प्लान के तहत पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में दर्शक दीर्घा तक पहुंचना, वहां से फिर कूद लगाना, फिर वहां पर ये कोहराम मचाना, उसके बाद से वो जो स्मोक कैनिस्टर्स थे उनसे वहां पर पीला धुआं उड़ाना, ये सब कुछ साजिश दिख रही है। और विक्की शर्मा के इर्द गिर्द पूरा मामला आगे बढ़ रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जल्दी से बताएं क्या अपडेट है, क्योंकि अब सबकी नजर जांच पर होनी चाहिए और जांच में तथ्य सामने आए, क्योंकि ये वो वक्त भी रहता है, राजनीतिक रूप से माहौल बहुत गर्म है, कई तरह की बातें फैलाई जाती हैं, कई बार फेक न्यूज फैलाने की कोशिश होती है। क्या तथ्यों के आधार पर अपडेट है इस पूरे मामले में, अरविंद? नहीं, देखिए, 2 लोग संसद भवन के अंदर से हिरासत में लिए गए थे, 2 लोग बाहर से। अब उनसे पूछताछ के बाद कई और नए किरदार आए हैं, और जिसके तहत ये जानकारी मिली कि कुल 5 लोग दिल्ली के बाहर से आए थे। वो गुरुग्राम के सेक्टर 7 में पहुंचे थे। वहां पर खूब एजेंसियां भी पहुंच गई हैं, साथ ही साथ आज तक की टीम भी पहुंच गई है। अब उस सेक्टर 7 के हाउसिंग सोसाइटी में ये जानकारी मिली है कि विक्की शर्मा नाम का कोई शख्स था, तो विक्की शर्मा और उसकी वाइफ को एजेंसी डिटेन करके ले गई है, उससे पूछताछ करेगी। साथ ही साथ एक ललित नाम के शख्स की भी तलाश की जा रही है। यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि उसको भी जल्दी हिरासत में लिया जाएगा। अभी तक की ये जो जानकारी मिली है कि 4 लोग जो हिरासत में लिए गए थे उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। अब उनका मोबाइल फोन कहाँ है, वो क्यों अपने साथ नहीं कैरी किए हुए थे, इन तमाम चीजों की जांच पुलिस कर रही है। लेकिन 4 जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, लगातार उनको मल्टीपल एजेंसी इंक्लूडिंग सेंट्रल एजेंसीज की टीम ग्रिल कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है कि वो किस मकसद से आए, कितनी लंबी प्लानिंग थी, कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे। ये तमाम चीजें और ये तमाम राज उनसे उगलवाने की कोशिश अंजना की जा रही है। और साथ ही साथ देखिए, एक स्पेसिफिक इनपुट भी 15 दिन पहले पार्लियामेंट को लेकर था, तो ऐसे में ये सुरक्षा की चूक का भी बड़ा मामला है। तो कैसे इतनी अभेद सुरक्षा को भेद कर और किस तरह से प्लानिंग करके अंदर 2 शख्स दाखिल हुए, इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो हिरासत में लिए गए 4 लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। अंजना,
ठीक है, जल्दी से एक बार आपसे चारों के बारे में 6 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें लग रहा है कि इसमें इन्वॉल्व थे। ये 4 जल्दी जल्दी बता दें एक बार उनका प्रोफाइल की कौन थे, क्या नाम था, क्या है, और 6 तक जब हम पहुंचते हैं तो फिर वो बाकी 2 के बारे में भी अगर जल्दी से 2-2 लाइन में बता दें। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी तक एक शख्स ये विक्की शर्मा जो गुरुग्राम में जिसके यहाँ पर रेड हुई है, वो एक किरदार सामने आ गया। दूसरा जो किरदार है वो ललित नाम का किरदार है, जो हमें अभी जानकारी मिली एक्सक्लूसिव कि इन चारों के साथ वो भी संसद भवन तक आया था, ललित नाम का शख्स, और बहुत मुमकिन है कि उसी के पास इन चारों का मोबाइल फोन भी हो। तो उसकी तलाश अभी स्पेशल सेल की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है, और दावा तो यही है कि बहुत जल्द उस ललित के पास भी पुलिस की टीम पहुंच जाएगी। इंदिरा, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको जल्दी से दिखा देते हैं हिसार से ये जो नीलम का परिवार है वो इस पर क्या कह रहा है। साथ ही हम आपको गुरुग्राम के उस गांव के इर्द गिर्द जो लोग हैं, इस घर में जहां ये रुके हुए थे, उसके आसपास के लोगों तक भी आज तक की टीम पहुंच गई है। क्या कह रहे हैं नीलम के परिवार वाले, आइए आपको सुनाते हैं। नीलम नाम की एक महिला जो कि गांव घसू की रहने वाली है, वो भी शामिल थी। उनके परिवार से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास है जी। रामनिवास जी, क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्यों मतलब कदम उठाया? हमें इस बारे में कोई पता नहीं सर, ऐसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमें तो सिर्फ कल कल गई है वो, पता नहीं, हाँ कल ही गई है वो। हिसार भेजी थी स्टडी के लिए, हिसार ही छोड़ रखी थी। चाहे आप वहाँ पे पीजी वाले से पूछ लो, कम से कम उसको 4-5 महीने हो गए वहीं पे छोड़ रखी थी। वह उनके पेपर हैं, जो घर का माहौल, घर में पढ़ाई है, 2 गुड़ियां हैं मेरे पास छोटी छोटी, तो ये पढ़ाई में नहीं होता था यहाँ पे, तो हिसार छोड़ रखी थी वो मेरे पिताजी ने, तो वहीं पे स्टडी करी थी वो। तो कब से किसान आंदोलन में सक्रिय थी वो? किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? किसान आंदोलन में तो एक गांव वाले जो ताऊ थे मेरे, जो सूरजबान है मेरे ताऊ जी हैं, जो अब 52 गांव में खापा में प्रधान है, आजाद जी हैं, और हैं गांव के जाते थे, सभी जाते थे, तो उनके साथ चली जाती थी बस, और इससे ऊपर कुछ नहीं था। तो ऐसा क्या मन में आया कि वहाँ पे कलर स्प्रे वगैरह किया गया जैसे, और जो इसमें 4 लोग और भी शामिल हैं, एक अपने चीन से हैं। हमें तो अब आपको पहले बताया कि हमें तो यही नहीं पता था कि वो दिल्ली गई है। अब वहां पे जाएंगे, उसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया है। हमें तो सिर्फ ये पता है, हमने तो वो स्टडी के लिए हिसार ही छोड़ी थी। अब 2 घंटे पहले ही पता चला है, भाई का फोन आया था मेरे पास, बोला कि न्यूज चेक कर एक बार। मेरे लिए क्या बात होगी, बोला तू न्यूज खोल एक बार। तो मैंने न्यूज देखा तो फिर पता चला मेरे को तो क्या पता चला आपने? कि वो दिल्ली में अरेस्ट कर लिए। अच्छा, हाँ, तो उसके साथ और कितने लोग अरेस्ट हुए? वो पता नहीं, एक तो महाराष्ट्र का था, 2 और है, कौन है मैंने उनको नाम भी नहीं जाता, उनको पता भी नहीं। मैंने ये पता था कि 2 बाहर से किए हैं, 2 अंदर से किए हैं।